प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, खरगोश और कछुए की कहानी। बचपन से हम सब ने बहुत बार सुनी हुई है। कछुआ जो था उसे पता था कि उसकी स्पीड कितनी है, लेकिन फिर भी उसने ये चुनौती के क्या किया, स्वीकार कर लिया। जब मैं सोच रहा था इस कहानी के बारे में कि खरगोश इतनी तेज भागता है और कछुआ बिल्कुल स्लो, और कैसे उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि उन दोनों का कोई मेल ही नहीं है। लेकिन जब ये खुदा से मैंने बुद्धि मांगी कि ये इसका क्या मतलब है, तो खुदा ने मुझे ये मेरे मन में एक डाला है कि जब तू सोच लेगा, जब ये तू अपना माइंड सेटअप कर लेगा कि मैंने ये मेहनत करनी है और मैंने ये मुकुट लेना है, मैंने जो प्राइज है वो मैंने लेना है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकती। तो खरगोश जो कछुआ था उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि मैंने ये वो मुकुट लेना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेहनत करूंगा। क्योंकि खरगोश ऐसा वो थोड़े से एरिया में चलता, कछुआ है जो बहुत थोड़े एरिया में चलता है, उसके लिए ऐसे भागना बड़ा मुश्किल बात है ना। सब लोग रोड पे नहीं भाग सकते। मैं और आप रोड पे चल सकते हैं, राइट। अगर हमें कोई बोले कि धूल में चलना, तो हमारे लिए ये हार्ड वर्क है। तो जो कछुआ था उसके लिए भी ये हार्ड वर्क था, लेकिन उसने मेहनत करी। तो जब हम दिल से मेहनत करते हैं तो वो रंग लाती हैं। प्रॉब्लम क्या है, आजकल बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, नॉट मसीह लोग, पूरी दुनिया का एक हिस्सा है वो जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, मेहनत किसी भी काम में नहीं करना चाहिए। उनको इंस्टेंट चाहिए सारा कुछ। हो भी ऐसा ही गया आजकल, चीजें मंगवानी है, डिलीवरी सिस्टम है। यहां पे तो फिर भी हम ख्याल रखते हैं कि $5-10 क्यों डिलीवरी के देने हैं। अब बैक होम जाओ इंडिया, तो वो 10 रुपए की चीज 50 रुपए डिलीवरी देके मंगवा लेते हैं। इतने सुस्त हो गए हैं, 50 मीटर चल नहीं सकते। कोई चीज, कुछ किसी चीज का मीनिंग नहीं आ रहा, ढूंढ रहा है, तो गूगल है उनके पास। बुक पढ़ी होगी, बुक नहीं पढ़ेंगे। मैं गूगल के खिलाफ नहीं हूं, फोन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात है मेहनत की। ये बड़ी अच्छी, मैं खुद बहुत सारी चीजें से सीखता हूं। ये बड़ा एक सोर्स है कि हम अपनों से मिले रहते हैं। कोई रास्ता भूल जाए तो ये गूगल हमें मैप बता देता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि हम क्या हो गए हैं, लेजी हो गए हैं। हमारे पास बुक्स पढ़ी होती है। मैंने मेरी नीस थी, वो नर्सिंग के लिए उसको भेजा देहरादून। वो फोन बहुत देखती थी, तो हमने प्रिंसिपल को कहा कि इसका फोन ले लो, इसको फोन नहीं देना। जब मैंने कहा प्रिंसिपल को कि जब आपको लगेगा आप मुझे बताना कि इसको फोन देना, तभी इसको फोन देंगे। 4-5 महीने बाद प्रिंसिपल के पास गई और कहती कि मुझे फोन दे दो। वो कहते कि नहीं, तेरे ताऊ ने कहा है कि जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तेरे को फोन नहीं देना। तो प्रिंसिपल ने बोला तो अपने ताऊ से बात कर दे। तो उसका फोन आया मेरे पास, और कोई बात नहीं, सीधी सी बात, ताऊ मुझे फोन दे दो। तो मैंने कहा नहीं, अभी तू इस लायक नहीं हुई कि तुझे फोन दिया जाए, तो अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान। कहती कि नहीं, पढ़ाई हो जो फोन से करनी होती है। मैं कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो मुझे जब एडमिशन ली थी तो मुझे प्रिंसिपल ने भेजा था सारा कुछ कि इतनी बुक्स है, बुक्स के हमने पे करे हुए हैं, बुक्स के पैसे हमने पे करे हैं। फिर आप क्लास में जाते हो, टीचर आपको लेक्चर देता है और सारे स्टूडेंट लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी बात करी है। तो आप भी ग्रुप हॉस्टल में जब होते हो, बैठा करो, नोट्स बनाया करो। हमने भी तो बिना फोन के करा ना। ये फिल्म बैठा है, डिंकी गीतिका है, हमने बिना फोन के करी है, विकास है, राइट। हमारे पास फोन नहीं था असाइनमेंट बनाने के लिए, हम भी किताबें ढूंढते थे, है ना, मेहनत करते थे। तो वो कहती कि नहीं नहीं, पढ़ाई है जो वो सारे लोग गूगल से ही देखते हैं, मैं वहीं से करूंगी। मैंने कहा नहीं, तूने पढ़ना तो पढ़। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती गूगल से, लेकिन मुझे पता था कि वो इतनी सुस्त है कि वो फोन के साथ ही चिपकी रहेगी।
पढ़ाई के साथ साथ वो सिर्फ फोन में बाकी चीजें भी देखेगी। अगर वो आज मेहनत कर लेगी, आज किताबों को पढ़ लेगी, आज किताबों को ढूंढेगी, अपने किसी असाइनमेंट के लिए जब वो लाइब्रेरी में जाएगी, किसी टीचर के पास जाएगी, तो वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगी। और वो अपना आगे जब उसका परिवार चलेगा तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से सिखा सकेगी। क्योंकि ये गूगल है, ये देखो अब एआई आ गया, बड़ा कुछ चेंज हुआ है ना, अब पता नहीं आगे आगे क्या होना है ना। लेकिन जो किताबें हैं वो हमेशा रहेंगी। आपकी जो मेहनत की जो आदत है वो कभी खत्म नहीं होगी, राइट। आज भी बहुत सारे देखो लोग हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं सुबह उठ के, राइट। तो अब जो नए बच्चे देख लो, उनको बेड पे सारा कुछ चाहिए, उनको सब कुछ बना बनाया मिला, उनको पता ही नहीं है। और हमारे बाप बाप ने देखो कितनी मेहनत करी हमारे लिए, राइट। लेकिन हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते। अमेरिका का एक स्विमर हुआ है माइकल फेल्प्स, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मुझे माफ करना, फिलिप्स नहीं है उसका नाम, फेल्प्स है, माइकल फेल्प्स। 2008 के ओलंपिक में उसने 8 गोल्ड मेडल जीते। 2008 के ओलंपिक में उसने 8 गोल्ड मेडल जीते। उससे पहले 1972 में एक रिकॉर्ड था मार्क स्पिट्स। फिर मैं कहता हूं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अगर हो तो मैं माफी चाहता हूं। 1972 में 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड था एक ही स्विमर के पास। तो जब वो स्विमर बना माइकल फेल्प्स, तो उसने कहा कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, मैं वो रिकॉर्ड को क्या करूंगा, तोड़ूंगा। और 2008 में जब ओलंपिक पता आपको किसी गांव की या किसी डिस्ट्रिक्ट की किसी देश की वो नहीं है कंपटीशन, ये पूरी दुनिया के लोग वहां, पूरी दुनिया के प्लेयर वहां आते हैं और 4 साल मेहनत करके आते हैं। 4 साल बाद ओलंपिक होती है और 4 साल वो जान लगाते हैं अपनी। हर प्लेयर ये कहता है कि मैं गोल्ड मेडल अपने लिए और अपने देश के लिए लेके आऊंगा। लेकिन उस माइकल फेल्प्स ने क्या कहा कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसके माइंड में यह नहीं था कि मैं सिर्फ उसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उसने एक प्लान बनाया कि मैंने कैसे गोल्ड मेडल जीतने हैं। वो जिसे 7 जीते हैं, उसने क्या किया था, वो कैसे 7 जीत गया। उसके माइंड में यह क्वेश्चन चल रहा था कि वो 7 कैसे जीत गया। 2008 में जब उसने 8 गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक गेम खत्म हुई, तो मीडिया, हजारों कैमरे, मीडिया सब उसके सामने आ गया, क्योंकि वो उस टाइम का क्या था, हीरो बन गया। तो मीडिया में से एक मैडम ने, एक जर्नलिस्ट ने जो फीमेल थी, उससे पूछा कि आपने ये कैसे करा, कैसे जीता। तो वो मुस्कुराया और उस जर्नलिस्ट को बोला कि आप मेरे पास आके बैठो। तो उसने बोला कि जब मैंने ये सोचा तो मैंने अपने माइंड में ये नहीं रखा कि मैंने 8 जीतने हैं, मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। मेरे माइंड में ये नहीं था। मैंने ये फाइंड आउट किया कि उसने 7 कैसे जीत लिए, उसने ऐसा क्या करा कि उसने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए। और कहता कि जब मैंने ये फाइंड आउट किया तो वो 8 घंटे दिन में स्विम करता था। 8 घंटे दिन में क्या करता था, स्विमिंग करता था। तो जब मैंने ये सोचा कि वो 8 घंटे स्विम करके 7 मेडल जीत सकता है, तो मुझे उससे ज्यादा टाइम स्विम करना पड़ेगा। तो वो कहता कि मैं 12 घंटे दिन में स्विम करता था और 4 साल में कहता कि मैंने 15 से 20 हजार किलोमीटर क्या करा, पानी में रहा। और मेरे प्रियो, हम अगर 1, 2, 3 घंटे हम पानी में रहे ना, तो हमारा जो मांस है वो क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, वो फटना शुरू हो जाएगा। और वो बंदा दिन के 12 घंटे कहां रहता था, पानी में रहता था। 8 मेडल जीतने के लिए उसने पहले यह जाना कि जो मुझसे पहले था वो क्या करता था, मैं उससे ज्यादा मेहनत करूंगा कि मैं उससे आगे जा सकूं। सिर्फ उसने यह नहीं सोचा कि मैंने 8 मेडल जीतने, उसने यह सोचा कि मैं वो क्या करता था और मुझे क्या करना है।
आज बहुत सारे लोगों का मेहनत करने का तरीका है, एक सिंपल सा तरीका है कि उसके पास वो है तो मैंने भी लेना है, उसके पास ये एजुकेशन है तो मैंने भी करनी है। अच्छी बात है करनी, लेकिन ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि जितने इसने इतनी डिग्रियां ली है, जिसने बड़ा घर छोटे से बड़ा बनाया है, उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, उसके पीछे उतने हार्ड वर्क कितना किया है। मेरे प्रियो, हम प्रभु से अपनी ब्लेसिंग तो मांगते हैं, हम बड़े खुले दिल से कहते हैं कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये वो दे, वो देता है। लेकिन हम कभी ये नहीं जानते कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने इसके लिए क्या क्या किया है। इसके लिए उसने अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया, इसके लिए उसने अपने मांस की बोटी बोटी हमारे लिए कर दी। हम कभी इस मेहनत को देखते नहीं है, बस उसके वादों को देखते हैं कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, लेकिन उसकी मेहनत को कभी हम देखते नहीं है। अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हो, अगर मसीह में उद्धार पाना चाहते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो, तो आपको भी उसके जैसी मेहनत हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हम फर्स्ट क्रंथियों, हम अपने प्रचार की तरफ जाएंगे। हम फर्स्ट क्रंथियों 9 की, फर्स्ट क्रंथियों चैप्टर 9 की 27 देखेंगे। फर्स्ट क्रंथियों चैप्टर 9 वर्स 27 कि जो पॉल है, पॉल को सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि उसका चाल चलन वो कैसा था। लेकिन अब पॉल क्रंथिया की कलीसिया को, मैं कहता हूं कि हम सारी कलीसियों को क्या कह रहा है, सेंट पॉल को पूरी दुनिया बड़े अच्छे तरीके से जानती है। वो क्या कहता है? फर्स्ट क्रंथिया चैप्टर 9 वर्स 27। मैं अपने शरीर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ पर आप उसे परीक्षा में फेल हो जाओ। आमीन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हम बात करेंगे पहली लाइनों पे, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ये पॉल कह रहा है कि आधे से ज्यादा न्यू टेस्टामेंट पॉल ने लिखा है। ये वो इंसान कह रहा है कि मैं अपनी देह को क्या करता हूं? मारता कूटता हूं। ये वो इंसान है जिसको खुदा ने, प्रभु यीशु ने चुना। वो भी कह रहा है कि मैं अपनी देह को, वो ये एक दिन की बात नहीं है कि वो उसने एक या 2 दिन अपनी देह को अपने वश में लाने के लिए किया, क्योंकि कलाम पाक में लिखा हुआ है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोध में है, अपोजिट में है। अगर हम वाकई प्रभु यीशु मसीह के नाम में चलते हैं, एक नई सृष्टि में है, तो हमें आत्मा में चलना पड़ेगा, शरीर में नहीं। तो पौल यहां कह रहा है कि वो अपने शरीर को मारता है और अपनी आत्मा को जिंदा रखता है। अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए मुझे और आपको भी अपने शरीर को मारना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज जिंदा रहेगी। जिनके शरीर जिंदा है उनकी आत्मा मरी हुई है, और जिनकी आत्मा जिंदा है उनके शरीर मरे हुए हैं। और प्रभु यही चाहता है कि आपका जो शरीर है वो मर जाए और आत्मा में आप मेरे साथ जिंदा रहो। यही प्रभु का सुसमाचार है, यही प्रभु यहोवा की यही वाणी मेरे और आपके लिए है कि हम आत्मा में उसके साथ चले, शारीरिक बातों में अपना मन ना लगाएं, दुनिया की बातों में अपना मन ना लगाएं, अपनी जो मेहनत है हम दुनिया के लिए ना करें। अगर इसी की हम आगे देखते हैं, इसी 10 की 23 देखते हैं, तो उसमें लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब वस्तुएं मेरी उन्नति के लिए नहीं है। आज हमारी जो मेहनत, हम दुनियावी मेहनत करते हैं, वो नो डाउट हमारे दुनियावी जिंदगी के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे प्रिय उससे कोई आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कामकाज छोड़ दो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कामकाज छोड़ दो, लेकिन आपको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा।
24 आवर ही है हमारे पास दिन में, उसी में हमने सोना, खाना पीना, ड्रेसअप, काम भी करना है, सारा कुछ होना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे? कि हम थक कितना जाते हैं कि हम और ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका हार्ड वर्क ही हम जो क्या कहते हैं ट्रेडमिल के ऊपर बहुत सारा टाइम लगा सकते हैं। मैंने लास्ट मैसेज में भी कहा था कि अगर हमारे शरीर में 200-300 ग्राम फैट आ जाए तो उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं और अपने शरीर को जो मेंटेन करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत खुदा में कर लोगे, आप अपनी फैट अगर घटाते हो सकता है आपकी उम्र साल, 2, 4, 5, 7 साल बढ़ जाए। लेकिन आप खुदा में मेहनत करोगे तो आप सदा के लिए जीवन, आपको कभी आपका मौत सामना नहीं कर पाएगी, आप हमेशा की जिंदगी पालोगे। चुनाव आपके हाथ में है। सब कुछ हमें खुदा ने दिया हुआ है, लेकिन कहां है हम खुदा की आवाज सुन नहीं पा रहे। अगर बुक ऑफ जजेस में देखें, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक ऑफ जजेस में आप नोट कर लिया करो बेटा, आप जरूर नोट किया करो बुक ऑफ जजेस। अगर उसके चैप्टर 6 से 18 तक, चैप्टर 6 1 से 18 तक पढ़े तो गिदौन के बारे में आप जानते हैं। जब सारे इस्राएली खुदा के खिलाफ हो गए, उसकी आज्ञाओं को मानना उन्होंने छोड़ दिया, खुदा की आज्ञाओं को सिर्फ फिर गए, तो यहोवा ने इस्राएलियों को क्या किया? मिदानियों और अमलेकियों के वश में कर दिया। 7 साल के लिए उनके वश में कर दिया। और वो मिधानी जो थे इस्राएलियों को बहुत तंग करते थे, और जो इस्राएली थे डर के मारे कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों में कहीं कहीं छुप गए थे। और वो जब अपना बीज बोते थे तो वो टिड्डियों की दल की तरह मिधानी आके वो सारा कुछ क्या कर देते थे? खत्म कर देते थे उनको। वो इस्राएली उन मिधानियों से बहुत तंग आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने क्या करा? यहोवा की दुहाई दी। कलाम पाक में लिखा हुआ है, एक दिन उन्होंने क्या करा? यहोवा की दुहाई दी। शुरू में लिखा हुआ कि खुदा ने, यहोवा ने इस्राएलियों को मैदानियों के वश में कर दिया। ये बात, दोनों बातें समझने की जरूरत है कि जब इस्राएली खुदा के मार्गों से मुड़ गए तो खुदा ने उनको क्या करा? मिधानियों के 7 साल के लिए उनको वश में कर दिया। लेकिन जब वो तंग आ गए तो उन्होंने खुदा की दुहाई दी, और वश में भी किसने करा? खुदा ने करा। और जब उन्होंने खुदा की दुहाई दी तो खुदा ने तब उनकी सुनी। आज बहुत बार हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमने ये जानना है कि क्या मैं खुदा के मार्गों से मुड़ तो नहीं गया? लेकिन हमारा खुदा भला है, हमारा खुदा दया करने वाला है। ये वो उसकी नेचर है, वो दया करता है, ये उसका स्वभाव है, राइट। लेकिन उसके स्वभाव में एक बात यही भी है, जब हम बार बार वो ताड़ना देता है, बार बार ताड़ना देता है, जब हम नहीं उसके मार्गों पे मुड़ते तो फिर उसे क्या आता है? क्रोध आता है। और उसको क्रोध दिलाने वाले कौन है? कोई और नहीं है, मैं और आप ही हैं। ऐसा ही है ना, हमारा बच्चा बार बार जब कोई किसी चीज की जिद करता है तो हम अक्सर अपनी जुबान से बोलते हैं कि तू मैंने गुस्सा ना दिला, और मैं तेन मारना ही हूं ना, मैंने गुस्सा दिला। अगर आपका और मेरा बच्चा जब ऐसा करता है तो हम कितने इरिटेट होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उसके ऊपर ना गुस्सा करें। ऐसा ही होता है ना, हम ये अवॉइड करते हैं इस बात को कि मैं अपने बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाऊं, उसको ना गुस्सा करूं। तो हमारा पिता भी ऐसा ही है, वो चाहता है कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन उसको रिस्क दिलाने वाले, उसको गुस्सा दिलाने वाले कोई और लोग नहीं है, उसके अपने ही लोग हैं, मैं और आप हैं। मैंने बहुत गुस्सा दिलाया अपने पिता को, मैं यहोवा से इतना दूर रहा, मैंने कितने साल उसको गुस्सा दिलाया, कितने साल उसको क्रोध में रखा, लेकिन वो फिर भी भला था, उसने फिर भी मेरी दुआ सुनी, मुझे पाप के समंदर से निकाला, मुझे मौत से निकाला, और उसने मुझे अपनी महिमा के लिए चुन लिया। वो दयावान पिता है। आज आपको भी वो आवाज देता है, वो कहता है कि मुझे ना गुस्सा दिलाओ। जब इस्राएलियों ने दुहाई दी तो खुदा ने
उनकी उनकी दुहाई ही जो थी उसको सुना। तो यहोवा गिदोन के पास गया और उसको बोला कि तू उठ, तू इस्राएलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ा ले। तो गिदोन था तो वो डरा हुआ था, उसे अपनी ताकत का जो बलवान था उसको अंदाजा नहीं था कि वो कितना सूरवीर है, क्योंकि जो डर था, जो मिदानियों का डर था वो उसके दिमाग में बैठ गया था। जब डर किसी के दिमाग में बैठ जाता है तो वो कितना भी बलवान हो वो जीत नहीं सकता। जब खुदा ने कहा कि तू कर सकता है तो उसने कहा कि मैं मनशेशे के जो मनशेशे का कुल है उसमें सबसे कंगाल हूं, छोटा हूं, और अपने पिता के घराने में भी सबसे छोटा हूं। वो अपने आप को इतना बलवान होने के नाते भी उसे पता नहीं था। वो कहता मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं। उसे वो ये भी भूल गया कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं। मैं यहोवा के साथ बात कर रहा हूं, उस यहोवा के साथ बात कर रहा हूं जिसने हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल के ले आया। वो ये भी भूल गया, क्योंकि डर की वजह से उसको पता ही नहीं था कि अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं इतना सूरवीर हूं, अगर मैं लड़ाई करूंगा तो मैं अपने आप को और अपनी कौम को उनकी गुलामी से छुड़ा सकूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहोवा बड़ा दयालु है। यहोवा ने कहा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तो गिदोन ने अपनी कौम के लिए यहोवा के कहने पर क्या करा? मेहनत करी। और इस चैप्टर को हम आगे देखें तो मेहनत कैसे करी, खुदा ने उसको मेहनत का तरीका बताया। अब बहुत लोग मेहनत अपने तरीके से करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा कि जब हम कोई भी अचीवमेंट हमें मिलती है किसी भी तरीके में हमारी लाइफ में, चाहे घर, गाड़ी, नौकरी, बच्चे, तो हम खुदा का, जो मसीह लोग हैं खासकर, वो खुदा का धन्यवाद करते हैं, चर्च जाते हैं, अपने पासवान को बुलाते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। या नौकरी मिलती है तो प्रेयर मीटिंग करवाते हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको चर्च लेके जाते हैं, लेकिन जैसे खुदा चाहता है वैसे मेहनत नहीं करते। मान लो किसी की नौकरी लगी, खुदा का धन्यवाद किया, और मान लो किसी सुस्त इंसान की नौकरी लगी, तो जब उसकी नौकरी लगती है तो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसको कहते हैं कि हुण सुस्ती छड़ दी, ये नौकरी बड़ी मुश्किल ना मिली हो, एक काम तेनू बड़े मुश्किल ना मिले, ते ध्यान ना करी। ऐसे ही होता है ना। उसकी माँ अगर बच्चे के लगी, उसका माँ और बाप उसकी हर चीज का ख्याल रखते हैं कि कहीं वो जॉब से लेट ना हो जाए, उसको टाइम से जगाते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, उसके लिए हर चीज का इंतजाम करते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन जब खुदा की बारी आती है, उसके घर की बारी आती है, तो फिर पता है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि ਜਦੋਂ खुदा दा टाइम आएगा आपे हो जाएगा, है ना। ਜਦੋਂ खुदा दा टाइम आएगा आपे चर्च चले जाएंगे, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि वचन में यह लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताना कि वो कैसे हमें मिस्र की गुलामी से लेके आया, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि खुदा के ऊपर हर चीज छोड़ दो कि खुदा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि सही समय की इंतजार करो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय में, जिस समय में आप बात जो रहे हो, उस समय में आपको जो इंतजार का समय है उसमें आपको हमेशा प्रार्थना में बने रहना है, खुदा के मार्गों पे बने रहना है, उसकी प्रस्तिश में बने रहना है। समय उसका है, लेकिन मेहनत मेरी और आपकी है। वचन को बहुत तोड़ मरोड़ के या तो खुद लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं या उनके सामने रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जाता है कि कोई बात नहीं, जब समय आएगा वो चले जाएंगे। आज देखो बहुत सारे मसीह लोगों के बच्चे, इवन के पासवानों के बच्चे भी चर्च ही नहीं जाते। और मैंने खुद उनसे बात करी, वो कहते नहीं, जब वो जिदों खुदा दी मर्जी होगी उन्होंने ले जाएगा। भाई खुदा की मर्जी ये है कि आप उनको वचन बताओ,
वचन में लिखा है कि जो सच्चाई जान के उससे फिरता है वो क्या है? पापी है। जो सच्चाई जान के प्रभु से फिर जाता है वो क्या है? पापी है। अगर मुझे सच्चाई का पता चला है, अगर मुझे रोशनी मिली है, अगर खुदा ने मुझे अपना रास्ता दिखाया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है खुदा के लिए कि मैं उसके लिए मेहनत करूं, वो मिसाल लेके, वो वचन लेके गली गली जाऊं, रिश्तेदारों के पास जाऊं, अपने यारों दोस्तों के पास जाऊं और उनको बताऊं कि यही सच है, यही जिंदगी है और यही जिंदा परमेश्वर है, इसके अलावा दुनिया में और कोई है ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेहनत मुझे और आपको करनी है। पतरस को जब खुदा ने चुना, पतरस क्या था? एक मशवरा था। वो सारी रात उसने जाल डाला उसने पानी में, लेकिन कोई भी मछली है, बहुत मेहनत करी उसने, लेकिन खुदा ने कहा जैसी मेहनत मैं कहता हूं वैसी कर। जब खुदा ने उसे कहा कि जाल डाल तो मछलियां, और उसके बाद वाली बात देखो कि खुदा ने उसे कहा कि तू अब मेरे पीछे हो ले। क्या कर? अब मेरे पीछे हो ले। अब जो तू मेहनत है, तू मच्छियां पकड़ने के लिए नहीं करेगा, अब तू मेहनत मेरे कलाम में कर, मेरे वचनों में कर, मैं अपने आत्मिक उन्नति के लिए कर। उसको मछुआरा, उसको ये नहीं बना दिया कि चल ठीक है आज तू खुद जाल पकड़ कर रहा है, मैं तेरे को बहुत सारे नौकर दे दूंगा, बहुत सारी नाव दे दूंगा कि तू धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा, दुकान, छोटी दुकान ला, फिर बड़ी ला, फिर बहुत कर, पहले शहर में कर, फिर जिले में कर, फिर अपने देश में कर, फिर इंटरनेशनल लेवल पे मच्छियां बेच। खुदा ने उसे ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मेरे पीछे मेहनत कर, तुझे मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं। इस वचन को उल्टा नहीं लेना कि हम अपनी नौकरी छोड़ के ऐसा कर दें। हमने उसी में ही करना है सारा कुछ, उसी टाइम में करना। क्या होगा कि हमें मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं इस बात को मानता हूं कि हम थक जाते हैं, है ना? लेकिन जब खुदा हमें समर्थ देता है, मुझे और आपको, फिर हम थकते नहीं हैं। आपको पता है इंडिया में जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है और बारिश का सीजन भी होता है। और पास्टर अरुल थॉमस, शायद आप लोगों ने सुना, बड़े यंग पास्टर, हस्बैंड वाइफ, दिल्ली में, मैं उनके चर्च का नाम भूल गया, ICM शायद, बड़े एनर्जेटिक हैं वो पास्टर, कभी सुनना उनको। तो वो पास्टर सलीम खान ने लुधियाना में उनको इनवाइट किया 2 दिन के लिए। तो ईसा नगरी वाली ग्राउंड है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वहां आसपास कोई पेड़ नहीं है, और जून जुलाई इंडिया में और बारिशों के दिन, और मीटिंग का टाइम क्या था? 5 बजे, 5 से 9, और कोई खाने का ये नहीं है कि बाद में खाना भी होना है। और लोग गर्मी में, पहले दिन फैन भी नहीं थे, और गर्मी में आके लोग, पहले लोगों ने अपनी जगह बना ली, अपने जो भी गद्दियां बिस्तरे लेके वहां बैठ गए। और दूसरे दिन क्या हुआ कि बड़ी बारिश हो गई, और ऐसा नहीं कहा, ना चर्च वालों ने कहा, ना लोगों ने कहा कि आज तो बारिश है हम नहीं जाएंगे। चर्च की सारी जो कमेटी थी, जो सारे मेंबर थे, उन्होंने कपड़े ले लेके पानी निकाला वहां से, लोगों के बैठने के लिए जगह अरेंज करी। लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि वो पानी तो नहीं रखा, लेकिन जमीन गिली थी, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करी किसी ने। लोगों ने हार्ड वर्क किया और लोगों ने वहां बहुत बरकत पाई, कोई कंप्लेन नहीं थी। ये इसको क्या कहते हैं? हार्ड वर्क कहते हैं, प्रभु के लिए हार्ड वर्क करना। और पहले दिन कोई फैन नहीं, कोई पंखा नहीं था, और ये फैन और पंखे दूसरे दिन अरेंज करे। और आप देख भी सकते हो, हम सब इंडिया से है, हमें पता है कि हजारों की भीड़ में थोड़े से फैन और थोड़े से कूलर है, कितना काम करेंगे? इतनी हुम्मस होती है। मुझे लगता है कि आजकल तो वो जो ग्राउंड है उसके चारों ओर घर बन गए हैं, राइट? हवा का भी कोई सोर्स नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने हार्ड वर्क किया। और हार्ड वर्क और किसने किया? प्रभु के दास ने। अगर मैं आपको लिंक भेजूंगा, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, तो जो पास्टर अरुल थॉमस है, उसके जो कपड़े थे ना पूरे गिले, सीना उनमें से, सीने की जो बूंदें थी वो टपक रही थी, लेकिन फिर भी वो बड़े जोश से, फिर भी वो बड़ी समर्थ से प्रभु का वचन लोगों को बता रहा था, और लोग भी बड़े ध्यान से वो वचन क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। ये है हार्ड वर्क।
वचन जो प्रभु ने मुझे, जो मेरी कॉलिंग है, मैं समझता हूं इस बात को कि ये जो प्रभु मुझे वचन देता है ये टफ है सुनना, हार्ड है, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे लिए यही आज्ञा है, मेरे लिए यही आज्ञा है और मैं प्रभु की आज्ञा से मुड़ नहीं सकता। अगर आप लोग कोई मुझे कहे कि बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, है ना, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं अगर मेरे लिए अच्छा हुआ, अगर आप इस बात को आप समझते हो कि ये मेरे लिए अच्छा हुआ, तो क्या वो अच्छा आप नहीं लेना चाहते? है ना? हो सकता है आपका टाइम डिफरेंट हो, खुदा का तरीका आपके लिए डिफरेंट हो, है ना। जरूरी नहीं कि जो खुदा पासबानी सुनता है, खुदा चुनता है, खुदा पास्टरों को ही पसंद करता है, नहीं, सबके लिए कॉलिंग है। किसी के लिए कोई आराधक है, कोई बचाने वाला है, और जो कलीसिया है उसके लिए यही है कि मेरे वचनों पे चलो। जो आपको दास दिया गया, जो आपको मूसा दिया गया, जो आपको राजा दाऊद दिया गया, उसकी सुनो और मेरे मार्गों के ऊपर चलो। आप जो हार्ड वर्क खुदा आपको कहता है उससे मुंह ना मोड़े। अगर मूसा को देखकर, जब मूसा को चुना तो मूसा ने क्या करा? आनाकानी करना शुरू करी कि खुदा मेरे से काम नहीं ये होगा, किसी और को तू दे दे। लेकिन खुदा जब आपको चुन लेता है, जब डिसाइड कर लेता है, खुदा कहता है मैं तेरे लिए सब कुछ अरेंज करूंगा, बस तू कमिटमेंट कर, तू डिसीजन ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर हम योशु 1 देखें तो खुदा ने उसे कहा कि मेरा दास मूसा अब मर गया, यहोशू उठ, हया बांध, दृढ़ हो जा और पूरी इस्राएल को कौम को यरदन के पार ले जा और अपने कहे हुए वचन के अनुसार यहां यहां तू पांव रखेगा वो धरती तेरी हो जाएगी। जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। बट यहां आके लोग क्या जाते हैं? रुक जाते हैं। इससे आगे पढ़ना नहीं चाहते लोग वचन को। यहां तक अच्छा लगता है बहुत कि जैसे मैं मूसा के संग रहा तेरे संग भी रहूं, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना मैं कभी तक। लेकिन इसकी 7 वर्ष लेके 7 वर्ष को पढ़े यहोशू फर्स्ट की 7, यहोशू 1 की 7। इतना हो कि तू हया बांध और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था में मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। मैंने हिब्रू की बाइबल पढ़ी तो उसमें भी सेम ऐसे लिखा कि बी स्ट्रॉन्ग। हिब्रू की बाइबल की ट्रांसलेशन जब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा है 7 वर्स में बी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बन जा, हार्ड वर्क कर, इस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ने में मेहनत कर। इसकी ये पुस्तक तेरे चित्त से लगी रहे, तेरे मन से उतर नहीं ना पाए, इसको तू खा जाया, इसके लिए मेहनत कर। सिर्फ ये मत सोच, इतना मत सोच कि यहोवा मेरे साथ है, ये काफी नहीं है। इस जो पुस्तक है, जो व्यवस्था है, इसको पढ़ने में मेहनत कर, तू ऑटोमेटिकली यरदन पार कर जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए एक मैसेज है, अगर हम खुदा में मेहनत करेंगे, उतनी उसके वचनों में चलेंगे, उसके मार्गों में चलने के लिए मेहनत करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली उद्धार पा लेंगे। बरकतों के पीछे मत भागो, ये बरकतें आपके पीछे भागेंगी। ये कोई दुनियावी स्टाम्प पेपर नहीं है, किसी देश का, किसी शहर का स्टाम्प पेपर नहीं है, किसी जज का, किसी वकील का स्टाम्प पेपर नहीं है कि लिख के दिया। दुनिया के स्टाम्प पेपर फेल हो सकते हैं, वकीलों की जजमेंट की स्टेटमेंट फेल हो सकती है, लेकिन ये प्रभु का जिंदा कलाम कभी फेल नहीं हो सकता। ये जिंदा कलाम मेरे और आपसे और दुनिया से कभी झूठ नहीं बोलता। उसने लिख के दिया हुआ कि पहले मेरे राज्य की खोज कर।
मेरे राज्य की खोज में मेहनत कर, मेरे राज्य की खोज में हार्ड वर्क कर, और तू सब कुछ पाएगा। आज जरूरत है हमें प्रभु के वचनों में मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की, अपने दुनियावी कामों के साथ साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ, अपनी फैमिली की देखरेख के साथ साथ, अपने रिश्तेदारों को मेल जोल के साथ साथ, इनको साथ लेके चलना है। और ये बैलेंस बनाना कौन सिखाएगा हमें? हमारा खुदा सिखाएगा। अगर हम उसके पास जाएंगे, उससे बुद्धि मांगेंगे कि खुदा, जब सुलेमान ने खुदा को बोला कि खुदा इतनी बड़ी जो तेरी कौम है, तेरी इस्राएल जो तूने मुझे राज्य दिया, इतनी बड़ी तेरी कौम है, इसको कौन अकेला संभाल सकता है? मैं इसके योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा को संभाल सकूं। आज मेरे और आपके सामने भी यही सवाल आता है कि खुदा, आपने हमें इतने रिश्ते दिए हैं, इतना सारा कुछ दिया है, मैं अकेला ये नहीं कर पा रहा, तेरा वचन भी, तेरे मार्गों पे भी, और ये सब मेरे पास, मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? लेकिन सुलेमान ने कहा कि इन सब को मेंटेन करने के लिए, इस सब को संभालने के लिए मुझे क्या दे? बुद्धि दे। लेकिन हम अपनी बुद्धि से हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यहां पे आती है। घुटनों के बल आके उससे मांगे कि खुदा, तूने इतना बड़ा मुझे काम दिया है, मेरी जॉब है, मेरी स्टडी में इतनी असाइनमेंट्स होती हैं, दिन में 4-4, उसका कोई टाइम, फिक्स टाइम है। मेरी जॉब का जो काम का जो समय होता है वो क्लैश कर रहा है तेरे साथ, मैं क्या करूं? मैं नहीं कर पा रहा, मैं कैसे? आपके वचन में लिखा हो कि मेहनत कर, मेरे वचनों में मेहनत कर, क्या करूं मैं? लेकिन जब मैं आपको इस वेदी पे खड़ा होकर गारंटी देता हूं, मैं किसी और बात की गारंटी नहीं देता कि 10 घर, ये घर, वो घर, मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूं कि अगर खुदा के सामने आप झुकोगे, आप ये डिसीजन लोगे, खुदा मैं तेरे मार्गों में, तेरे वचनों में हार्ड वर्क करना चाहता हूं, तो वो आपको ब्लेस करेगा। वो आप में एक नई ताकत क्या कर देगा? डाल देगा, और बाकी सारी चीजें आपके पीछे आ जाएगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज जब यहां से उठे तो एक डिसीजन लेके जाए, खाली हाथ ना जाए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला कि हम चर्च आते हैं, संडे वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, और बाद में ये कहते हैं कि वचन बड़ा अच्छा था। किसी भी चर्च में आप जाते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि इसी चर्च का, जिस पासवान को भी आप सुनते हो, जब तक आप उसमें हार्ड वर्क नहीं करोगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहे 10, 15, 20 साल और आते जाते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप अपना हार्ड वर्क स्टार्ट नहीं करोगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, सुंदर आराधना के लिए, इस स्वादिष्ट मन्ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जी, जो आज आपने हमें दिया प्रभु जी, कि मेरे नाम में मेहनत कर, मेरे मार्गों में चलने में मेहनत कर, मेरे सकरे मार्ग पे अपने पैर रखने की मेहनत कर प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी हमें बुद्धि दे और बल दे प्रभु जी। हम सब ये चाहते हैं प्रभु जी, हम ये चाहते हैं, और आपके सामने ये मिन्नत करता हूं प्रभु जी, मैं आपका छोटा सा दास होने के नाते, ये सारी कलीसिया जितनी भी है यहाँ पे, और जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके मनों को प्रभु जी, इनके विश्वास को प्रभु जी, इनके हड्डियों को तुम मजबूत कर दे कि ये तेरे नाम में मेहनत करे, और आने वाली अपनी पीढ़ियों को प्रभु तेरे राज्य के लिए क्या कर सके? तैयार कर सके प्रभु जी। एक एक को ब्लेस कर प्रभु यीशु नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दे, हमारे कसूरवारों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमें में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा की। हाँ, खुदा आप सबको भी करते हैं।